नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम जानी मानी शख्सियत श्री अरविंद वशिष्ठ जी से चर्चा करते हैं, बात करते हैं कुछ प्रश्नों पर, जो महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सर जी, आप ये बताइए कि कांग्रेस के लिए आप जन जन संपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव भी जा रहे हैं, पूरी झांसी में गलियों में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? कांग्रेस के बारे में और भाजपा के बारे में क्या रिस्पांस मिल रहा है, आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब हम गली गली जा रहे हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो एक बात निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बुरी तरह त्रस्त हो गए हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह लोग ऑक्सीजन के अभाव में बिस्तरों पर लोगों ने दम तोड़ दी। इंजेक्शन उनको मिले नहीं, दवाई उनको मिली नहीं, तमाम तरह की असुविधा झांसी महानगर की जनता ने कोरोना काल में भोगी और जनमानस की काफ़ी क्षति उठाई है। इसके अलावा आम जीवन जो है महंगाई की वजह से त्रस्त हो चुका है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है, आपका पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, डीजल शतक लगाने की तैयारी में है। तो तमाम तरह की जो कोरोना में आर्थिक स्थिति लोगों की गड़बड़ाई थी, उस पर महंगाई की ओर मार कोड़ में खाज का काम कर रही है। इसी तरह एक संकट हमने जनता के बीच जाकर और महसूस किया। हमने देखा कि महानगर में जो मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने कहा था कि हर घर नल लगेगा, पानी आएगा, लेकिन यहाँ झांसी की जनता में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। मैं एक घटना आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि बिजौली के अंदर जब टैंकर पहुँचा तो वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई और दो महिलाओं में झगड़ा हुआ और उसी दौरान एक महिला की वहाँ पर मौत हो गई। मैं समझता हूँ कि विकास की जो रेलगाड़ी है वो आगे की जगह पीछे की तरफ गई। ये हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग देखते थे कि पानी पर, नलों पर लड़ाई होते देखते थे, लेकिन इस सरकार ने जनता को पीने के पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। देखिए, जब हम जनता के बीच गए तो जनता मुझे जहाँ तक पार्टियों को भी देख चुकी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का असली उजागर चेहरा भी उनके सामने आ गया है। अब जनता चाहती है कि जो हमें रोजगार दे, महंगाई कम करे, विकास दे, उस सरकार को चाहती है। तो उनके पास केवल एकमात्र विकल्प उन्हें कांग्रेस दिख रही है। जनता हमारी नेता प्रियंका गांधी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है, कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है और वो दिन याद कर रही है जब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। हमारी सरकार ने, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, तो उन्होंने रोजगार के लिए गन्ना मिलें लगवाई, सूती मिलें लगवाई। उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं था, उनका उद्देश्य रोजगार देना था। आज युवा, भारत का युवा, इस प्रदेश का युवा मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना रहा है और उनके केक की जगह कद्दू काट रहा है। वो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि इस देश के अंदर युवा बेरोजगार क्यों हैं। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आप नौकरी तो नहीं दे पाए, बल्कि लोगों की नौकरी खा और गए। सर जी, एक प्रश्न और है आपसे कि झांसी में जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं इस समय, श्रीमती रीता बहुगुणा जी, वो आई थी झांसी। उन्होंने एक सवाल किया था कि अगर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो वो हार जाएंगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक प्रियंका दीदी का सवाल है, निश्चित रूप से इस देश की मिट्टी में उनके पूर्वजों का खून है। श्रीमती इंदिरा गांधी का खून इस मिट्टी में है, उनके पिता राजीव गांधी जी का खून इस जमीन में है। उन्हें इस मिट्टी से प्यार है। जब उन्हें इस देश की मिट्टी से प्यार है तो उन्हें यहाँ के
एक अवाम से प्यार है और अवाम भी उन्हें प्यार करती है। हमारी नेता कहीं से भी उत्तर प्रदेश नहीं, कहीं से भी चुनाव देश के अंदर से लड़ेंगी तो भारी बहुमत से यहाँ की जनता उन्हें जिताएगी, ऐसा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। बात रही हमारी जो मंत्री जी आई थी रीता बहुगुणा जोशी, आज जो कुछ भी वो है, आज भारतीय जनता पार्टी में यदि वो मंत्री हैं तो उसकी वजह भी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से वो वहाँ राजनीति सीखी और आज वो उन्हीं के लिए जो बातें कर रही हैं वो निश्चित रूप से ये उनका मोरल बताता है कि उन्हें किस ढंग की बातें करना चाहिए, उनका मोरल बताता है कि उन्हें किस ढंग की बातें करना चाहिए, किस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जब उनके ऊपर बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक हमला बोल दिया था उस समय उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था बल्कि पूरे प्रदेश की कांग्रेस उनके संग खड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरह की वो बयानबाजी यहाँ करके गई है निश्चित रूप से वो बहुत अफसोसजनक है। मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। मैं कहूँगा रीता बहुगुणा जोशी जी मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उस समय जिस व्यक्ति ने उनका घर जलाया था, उनका अपमान किया था, उसी को भारतीय जनता पार्टी आवभगत कर रही है, स्वागत कर रही है और पहले वे अपने पहलू में झांके कि किस तरह की पार्टी में वो हैं। उन्हें मान अपमान से मुझे नहीं लगता कि स्वार्थ के खातिर वो अपना मान अपमान भी भूल गई हैं और ऐसी लोगों के साथ में है जो महिलाओं का सम्मान ही करना नहीं जानते। अब हम ये समझें आपकी बातों से कि 2022 में क्या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? देखिए, जनता सब देखती है। कोरोना काल में जिस तरह से हमारी आदरणीय नेता प्रियंका दीदी ने सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद की, तो आज उत्तर प्रदेश में मुझे कोई शक नहीं है कि 2022 में हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और लखनऊ के अंदर हमारा झंडा, कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा और हर आदमी की, युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी एक साथ सत्ता में भागीदारी रहेगी, सबकी आवाज बुलंद होगी। धन्यवाद सर।